सो वेलकम ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स आज की सेक्रेट स्पेस में, जिसमें हम अपने ही स्वरूप में अपने घर में लौटने की आज हमारी प्यारी सी सेक्रेट स्पेस में ये गाइडेंस है, डिस्कशन है। गुरुओं से, देवी देवताओं से नमन करते हुए आज्ञा लेते हैं कि हमें हमारे स्वरूप में लौटने का प्रकाश निरंतर मिलता रहे और आसानी से हम उसमें स्थापित हो जाएं, जो हम स्वयं हैं। सो कमिंग बैक होम, घर आना तो सबको अच्छा लगता है। सब कहीं भी घूमने चले जाओ, कितनी भी एक्सपेंसिव जगह पे चले जाओ, लग्जूरियस जगह पे चले जाओ, सबसे ज्यादा सुकून कहाँ मिलता है? घर आने के बाद। यस, यू फील सेफ, यू फील सिक्योर, यू फील रिलैक्स्ड। और अभी इसी क्षण जब आप शांति में चले जाते हो, साइलेंस में चले जाते हो, एक अपनापन लगता है कि मैं तो हमेशा से ही शाश्वत, निर्लेप, निराकार, शांत स्वरूप थी। इसी वजह से रात को सोना कितना सुकून देता है, क्योंकि वही मेरा घर है। आराम करना, एक 5-6 घंटे की नींद भी हमें कितना सुकून दे जाती है। दैट इज हु यू आर। महाराज कह रहे हैं, आप ऑलरेडी वो चेतन तत्व हो जिसमें शांति ही शांति है। सत, चित, आनंद, वही एक आपका स्वरूप है। ये नाम रूप का, देह का, मन का, बुद्धि का, उसके ऊपर एक आवरण है, आपका नाटकीय रूपांतर है। पर ये मत भूल जाना, ये खेल खेलते खेलते, कि मेरा असली घर जो है वो सत चित आनंद है। खेल तो खेलना है, अब खेल में आए हैं, रजिस्ट्रेशन किया है, टिकट कटा ली है, तो सफर तो चालू है। पर सफर में महाराज कहते हैं कि अपने सर पे क्यों बोझ रखा हुआ है? अगर आपका कुछ लगेज है, महर्षि और महाराज कहते हैं, अब सफर पे हो, पर सफर क्यों कर रहे हो? वाई डू यू हैव टू सफर? द इंग्लिश वाला। और सफर यानी कि यात्रा। एक यात्रा पे हो, बट सफरिंग क्यों है तुम्हारे अंदर? महाराज कहते हैं, अगर ट्रेन में हो और सर पे अपने बोझा लाद के खड़े हो, रख दो नीचे। कीप योर लगेज डाउन। एंड देर इज अ वेरी precious book written by an author. I am not able to recollect the name, but that book says die empty. Die empty. एक तो साइकोलॉजिकल सफरिंग जो है, वो मनुष्य जीवन के आनंद को ही खत्म कर देती है। ये अ, खेल की जो फ्रेग्रेंस है, उसके आनंद को खत्म ही कर देती है। सो कीप योर लगेज डाउन, डोंट सफर। ये सफर है बस। And why does this suffering happen? I was speaking to somebody yesterday.
किसी ने प्रेम नहीं किया तो सफरिंग, किसी ने हमारे हिसाब से जवाब नहीं दिया तो सफरिंग, कुछ रिश्तों में अनबन हो गई तो सफरिंग, पुरानी कोई याद ताजा हो गई तो सफरिंग, फ्यूचर की कुछ एंजाइटी हो गई तो सफरिंग। और सफरिंग किसको होती है? मन को, बुद्धि को। हमारे विचारों से सफरिंग उत्पन्न होती है। हमारी मेमोरी बैंक में सफरिंग के भंडार पड़े हैं, वहां से कुछ निकाल लेते हैं कभी कभी। पर अगर ये सारी चीजों के आप पीछे देखेंगे, ये आज एक विचार आया सफरिंग का, और कल वो विचार शायद विलीन हो जाएगा। कल कोई दूसरा विचार आ जाएगा। आज बुद्धि कह रही है कि बहुत अच्छा दिन है, आज मैं बहुत खुश हूं। 3 दिन के बाद वही बुद्धि मन अहंकार कहेगा, अरे तुम तो विक्टिम हो, तुम्हारे साथ तो अच्छा नहीं हो रहा, तुम तो पीड़ित हो। तो जो चीज बदल रही है वो आपको इल्यूजन दे रही है कि सब कुछ जो है वो आपके अगेंस्ट हो रहा है, और आप उसको मान भी लेते हो, क्योंकि आपने अपने आप को इतना रिलेट कर लिया है देह मन बुद्धि और अहंकार से कि आप भूल ही गए हो कि आपका तो स्वरूप था। आप तो ये रूप के देश में इतने बिजी हो गए, रूप के देश में आपको भूल ही गया मेरा असली घर तो स्वरूप है। स्वरूप को कभी कोई दुख नहीं हुआ। आज मन कह रहा है मैं उदास हूं, बट मन उदास है, बुद्धि अहंकार से आप उदास हो, पर क्या आपकी आत्मा कभी उदास हो सकती है? एंड महाराज कह रहे हैं नित प्रतिदिन याद रखो, यू आर दैट। केवल मैं हूं एक सच है जो आत्मा का देश है। पर आप कहते हो मैं बलजीत हूं, मैं आंचल हूं, मैं ऋचा हूं, मैं भूपिंदर हूं। दुख इसी का है बस। जैसे ही आप मैं परमजीत बन जाते हो, और परमजीत के मन बुद्धि अहंकार से चित्त से अगर कुछ मेमोरी बैंक से कुछ विचारों ने हमला कर दिया, तो दुख और पीड़ा उत्पन्न हो गई। एक दिन रश्मि खुशी में झूम उठती है, एक दिन उदास हो जाती है। तो ये खेल खेल में हमने ज्यादा ही खेल खेल में खेल को ही मान लिया सत्य, और स्वरूप को हम गए भूल। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। कि मेरा असली जो पहचान है वो है कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, आत्मा, परम चेतन तत्व। और दुख किसको हो रहा है? मेरे नाम रूप को, जो कभी दुख भी खुशी, उसको खुशी भी होती है, उसको दुख भी होता है। लहर आती है, लहर विलीन हो जाती है। पर समंदर की गहराई में एक अलग ही जीवन और शांति है।
वहां कभी उस समंदर की गहराई को आभास भी नहीं है कि लहरें उठ रही हैं। उस समंदर के तल में जो मासूमियत है, जो गहराई है, वहां लहरों का अंदाजा भी नहीं है उसको। महाराज का एक कोटेशन आपके लिए मैंने शेयर करती हूँ आपके साथ। बहुत एक ही विचार से कभी कभी आपका पूरा सत्संग हो जाता है। कुछ भी नहीं करना पड़ता आपको। इस तरह से सत्संग करो कि एक ही प्रसंग में आप निर्विचार हो जाओ। और आज का एक प्यारा सा विचार है जो महाराज और महर्षि कहते हैं, यू डू नॉट हैव अवेयरनेस। संत कहते हैं कि यू आर अवेयरनेस। बाकी सब जो उठ रहा है आपके भीतर, वो कंटेंट है, वो भौतिक जगत की स्थितियां हैं। तो जागरूकता आपके पास नहीं है, बट क्योंकि आप स्वयं ही जागरूकता हो। जागरूकता में ये भीतर बस कभी कभी भौतिक जगत में आप दुखी हो जाते हो, आप सुखी हो जाते हो। पर आप कहते हो कि जो भौतिक जगत में हो रहा है वही मैं हूं। महाराज कह रहे हैं और महर्षि कह रहे हैं नहीं, पहले स्वयं को पहचान तो लो। आपके शरीर में आत्मा नहीं है, आपकी आत्मा में आपका शरीर है। तो पहले इस इक्वेशन को आप समझ जाइए बराबर से। और बार बार महर्षि महाराज कहते हैं स्वयं को पहचानो, हु एम आई। एक यही प्रश्न है जिसके लिए आपको यहाँ पे, अगर ये प्रश्न आपने पूछ लिया तो ये आपका जीवन सफल हो जाएगा। मैं कौन हूं, जिसका उत्तर महाराज ने बताया, आप केवल शुद्ध चैतन्य मैं हूं। वही आपकी दवाई है। बाकी सब आपका नाम रूप का खेल है। उधर इन्फेक्शन है, उधर वायरस है, जैसे हमने कल बात किया। उसमें आप अगर अपना स्थायी अस्तित्व ढूंढोगे वहां नहीं मिलेगा। क्योंकि वो तो बदलने वाले ही है ना, वो तो लीला है कृष्ण की, शिव का तांडव है। और गुरु नानक देव जी ने भी ये क्लियर कर दिया कि सब तेरा ही है। जिसमें मैं मेरा कहती हूँ वो सब तेरा है, मेरा कुछ है नहीं उसमें। जब मेरा मेरा करते हैं तब वो विभाजन की उपस्थिति में सब कुछ जो है वो सीरियसली होने लगता है। क्योंकि तब मेरी मेमोरी है, मेरे विचार हैं, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, अहंकार है, वो कैरेक्टर को रियलिटी बना देते हैं। वेयर एज हमारे सेजेस कहते हैं कि ये कैरेक्टर जो है ये रियलिटी नहीं है, ये तो नमक की गुड़िया है। देखो अभी पानी में डालो, नमक की गुड़िया कैसे घुलती है। अगली श्वास नहीं आएगी, चेतन तत्व अगर विलीन हो गया तो कहाँ जाएगा ये नाम और रूप, जिसको हम इतना कहते हैं, आलोक है, गंगा है, गीता है, कहाँ जाएगा ये। और सारा जीवन इसी में ही दुखी रहते हैं, इस नमक की गुड़िया को संभालने में ही दुखी रहते हैं। अरे डाल दो उसको ज्ञान के सागर में, अभी घुल जाएगी।
अब ये देखो मेरे पास ग्लास पड़ा हुआ है। ग्लास दिखाई दे रहा है? अब क्या दिख रहा है ये ग्लास है या कांच है? रूप की दृष्टि से देखें तो ये ग्लास है, और स्वरूप की दृष्टि से देखें तो ये कांच है। एक बार ग्लास टूट सकता है, पर कांच को कोई तोड़ सकता है? अगर ग्लास टूट भी गया तो कांच तो बचेगा। यस और नो? पर ये जो ग्लास है वो कहे मैं हूं, पर इसका अगर कांच निकाल दें इसमें से, कांच ही निकाल दिया समझो, तो क्या ये ग्लास बचेगा? और ये ग्लास भी कब दिख रहा है? जब मैं हूं देखना चाहती हूं, मैं हूं के प्रकाश से मेरे चक्षु इसको देखना चाहते हैं, तब ये दिखता है। तो पहले कौन है? अवेयरनेस, चेतना। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट्स आपको प्रकाशित होते हैं। तो भाई सारी यात्रा जो है वो तो अंतर यात्रा है। ये कोई तीर्थ धाम की यात्रा नहीं है, चार धाम करने नहीं है, कोई कहीं जाना नहीं है। अभी के अभी जो आपका स्वरूप है, ऑलरेडी महाराज कहते हैं, राइट हियर एंड नाउ, यू आर दैट। आप शरीर दिख रहे हो, पर आपका असली स्वरूप है चेतन तत्व। अगर वो चेतन तत्व नहीं रहेगा तो आपके शरीर का कोई भी व्यक्तित्व नहीं बचेगा। अगर अस्तित्व ही निकल गया तो व्यक्तित्व का कोई पैमाना नहीं है। व्यक्तित्व सिर्फ उस चेतना के, अवेयरनेस के, कॉन्शियसनेस के, आत्मा के ऊपर टिका हुआ है। सो व्हाट इज योर रियल नेचर? इज सत चित आनंद। सत मतलब मैं हूं, चित मतलब उसमें एक नोइंगनेस एलिमेंट है, जानने का उसमें एक प्रकाश है, जिसके जानने से ये माया का जगत दिख रहा है। और अगर केवल मैं उसी में स्थापित हो जाऊं तो परम आनंद है, क्योंकि वो ही समंदर है। और लहरें उठती हैं, पर सच्चित आनंद को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो परम मौन, परम शांति, सिर्फ देखने वाला, होने वाला एहसास, उसको बार बार टच करो। आप चेतन तत्व से ही उपजे, और चेतन तत्व में ही ये पांच भूतों का शरीर विलीन हो जाएगा। उसके बीच में आपने अपने असली स्वरूप को भूलना नहीं है, बस इसको याद रखना है। हे ज्ञान, तुम्हारी याद रहे, और दिल में किसी की याद ना हो। इस दिल की सुंदर नगरी में बस और कोई आबाद ना हो। बस अपने ज्ञान को याद रखना, भूलना नहीं है।
And with this beautiful message, we will end the recording and take some questions and sharing. Thank you.